अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। डिजास्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। क्या रीजंस थी इतनी बुरी परफॉर्मेंस की? और येट अनदर आईसीसी टूर्नामेंट 23 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का, फिर टी20 वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आपके होम पे थी। आप इतने बुरे तरीके से हारे और जिस ग्रुप में बांग्लादेश थी उस ग्रुप में आपने आखिर पे फिनिश किया। और मैं बड़ा, वैसे एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं बड़ा खुश हूँ कि आखिरी मैच जो है वो वॉश आउट हो गया। या तो आपने हार जाना था या फिर मतलब स्टैट्स सीधे हो जाने थे रिजवान के, बाबर के, इमामुल हक के, और ये सारी चीजें हो जानी थी। और मैं खुश हूँ कि वो मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और पाकिस्तान ने एंड के ऊपर फिनिश किया ताकि सही से कपड़े उतरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो मैंने एक बात बोली थी, ठीक है, आप जाके देख लें कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इससे उम्मीद कोई ना रखें, सिर्फ दुआ करें। ठीक है, ये दुआओं के ऊपर तुक्के पे कुछ खर्चे खर्चे नहीं, क्यों स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। जाके आप वीडियो देख लें, जब मैंने स्क्वाड अनाउंस हुआ था तब ये बात बोली थी। यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसला, अब स्क्वाड आप देखें ना, हमें समझ नहीं लगती। अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम देखें, कितने स्पिनर लेके के गए हुए हैं। अब ये न्यूजीलैंड का मैच हुआ है तो इंडिया में इतना विजन है, जो भी वहां पे मैनेजमेंट है या फिर जो भी टीम है, जो कैप्टन है, उनके अंदर इतना विजन है कि उन्होंने देखा, आइडेंटिफाई किया कि यार ये दुबई की कंडीशंस के अंदर हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है यार, इवन आप इंडिया में खेल रहे हैं, इवन आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत क्या नाम है वो फ्लैट ट्रैक्स भी है ना, तो वहां पे भी आप देखें स्पिनर दो दो खिला रहे हैं, हर टीम दो दो स्पिनर खिला रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन स्पिनर, स्क्वाड में ही एक फ्रंट लाइन स्पिनर रखा था। और आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में अबरार ने कितनी अच्छी बॉलिंग की दुबई कंडीशंस में, और वहां पे एक और जो है वो सुफियान मुकीम होते या कोई और स्पिनर होता, फ्रंट लाइन स्पिनर होता, तो बहुत हेल्प होनी थी। ठीक है, लेकिन अब इंडिया के ऊपर मैं बात कर रहा था, उन्होंने न्यूजीलैंड देखा, उन्होंने कंडीशंस देखी, उन्होंने ऑपोजिशन देखी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वरुण को खिला दिया। जडेजा भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, कुलदीप भी खेल रहे हैं, वरुण भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या और शमी से वो काम चला रहे हैं। अब ये क्या है? ये विजन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस है। ठीक है, ऑपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपने जो है वो आपने सारे ऑप्शंस रखे हुए थे स्क्वाड के अंदर, और आपने उसके मुताबिक ऑपोजिशन और कंडीशंस के मुताबिक आपने प्लेयर खिला दिया। ठीक है, ये होता है विजन। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या चल रही है, देखिए, हमने आकिब जावेद को बड़ा क्रेडिट दिया था कि यार आपने जो है वो इंग्लैंड को हराया, आपने स्पिन ट्रैक्स के ऊपर उसको पिसाया, और होम कंडीशंस के ऊपर हमें होम एडवांटेज लेना चाहिए, जैसे बांग्लादेश लेती है, जैसे श्रीलंका लेती है स्पिनिंग ट्रैक्स बना के, जैसे इंडिया लेती है स्पिनिंग ट्रैक्स बना के। तो आप भी एडवांटेज लें, वेल एंड गुड, हमने आपकी तारीफ की। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए, देखा है आप भाई, वहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलती है, आपने भर-भर के पेसर्स खिलाए, स्पिनर 5th 6th स्पिनर के ऊपर बात ही नहीं पहुँची। जो 5th बॉलर है ना, उसपे बात ही नहीं पहुँच रही थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अंदर। तो ठीक है भाई, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आपने सारे फास्ट बॉलर्स लेके गए स्क्वाड के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर भी सेम केस है, आपने किया, आप सक्सेसफुल रहे। अब आता है कि आपने सोचना है कि अब आपको क्या हॉर्सेस फॉर कोर्सेस प्लेयर्स चाहिए। अब कंडीशंस क्या हैं? आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से वापस आ गए हैं। अब आपने ये सोचना है, आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जाती तो क्या इतने ज़्यादा स्पिनर्स लेके जाती? नहीं, कभी भी नहीं लेके गए वो। लेकिन जब वो घर में वापस आए और जब उनको पता था दुबई की कंडीशंस है या पाकिस्तान की है, इंडिया की कंडीशंस है, तो उन्होंने स्पिनर्स भरे भरे वहाँ पे। ठीक है? बैट्समैन कम किए, जो भी किया, फास्ट बॉलर कम किए, सिराज को वो नहीं लेके गए। ठीक है? तो उन्होंने स्पिनर्स डाले, वरुण को एंड के ऊपर उन्होंने डाला। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपने सोचा यार हमारे फास्ट बॉलर ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अब क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका पे, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कंडीशंस गई तेल लेने, ऑपोजिशन गई तेल लेने, हम यहाँ पे भी 3 फ्रंट लाइन, चले यहाँ पे 3 फास्ट बॉलर रखने थे, समझ लग गई मुझे। चौथा भी आपने फास्ट बॉलर रखा हुआ है हसनैन को, ठीक है? और पांचवा भी आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है फहीम अशरफ को, जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर 3 फास्ट बॉलर्स नहीं खेलना, कोई इंजर्ड होगा तो हसनैन आएगा। फिर उसके बाद जाके भी आप एज अ बॉलर फहीम अशरफ को नहीं खिलाएंगे। ठीक है, नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाया आपने। तो आपने सेकंड स्पिनर ही रखा, सुफियान मुकीम को आप साल 1.5 साल से लेके घूम रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका में लेके गए, आप जिम्बाब्वे लेके गए, आप ऑस्ट्रेलिया सुफियान मुकीम को लेके गए, लेकिन जब बारी आई दुबई में और पाकिस्तान में, तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एक प्लेयर आपका इंजर्ड होता है, सैम अयूब, आपको समझ ही नहीं लगती, आप उठा के खुशदिल शाह को ले आते हैं, जिन्होंने बैटिंग बाय द वे अच्छी की, लेकिन वो बॉलिंग के अंदर वो बात नहीं है। देखिए, आपने तब तक कोई गेम जीतना ही नहीं था, जब तक आपने अपना स्क्वाड अच्छा नहीं करना था, जब तक आपने पूरे बॉलर्स नहीं रखने थे।
5 पूरे बॉलर्स आपने नहीं रखने थे, या तो आपके पास ऐसे स्पिनर हों, ऐसे ऑलराउंडर हों, जैसे इंडिया के पास अक्षर पटेल है, ऊपर आएँ, अभी देखें पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग चाहिए थी, बैटिंग कर रहे थे वो, बॉलिंग चाहिए होती है, वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। या तो आपके पास पूरे स्पिनर हो ना और पूरे ऑलराउंडर हों, तो फिर भी बनती है। जब आपके पास पूरे ऑलराउंडर नहीं है, जैसे जडेजा और अक्षर पटेल हैं, तो आपने मेन बॉलर के साथ जाना था, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन एंड कंडीशंस, लेकिन आप नहीं गए। तो यार इतनी लॉजिकलेस सिलेक्शन थी। फिर आपने क्या किया, सैम अयूब इंजर्ड होते हैं, तो सैम अयूब की जगह कौन आएँगे? ओपनर आएँगे। अब्दुल्ला शफीक और हसीबुल्लाह को आप सारी डेढ़ साल से लेके घूमते रहे और आपने एंड पे क्या डिसाइड किया, हम जो है मिडल ऑर्डर भर-भर लेते हैं और पूरे पाकिस्तान के सर्किट के अंदर एक ओपनर नहीं है। ये आपने मैसेज दिया दुनिया को। फिर बाबर आज़म से आपने ओपन कराया। तो कोई लॉजिक समझ नहीं लगती मुझे सिलेक्शन की, क्या किया? उसके बाद अगर वो फ़खर ज़मान इंजर्ड हुए हैं, फ़खर ज़मान इंजर्ड होते हैं, वो आप अपनी मैनेजमेंट देखें उस मैच में न्यूज़ीलैंड, भाई वो इंजर्ड है, तो उसको एंड के ऊपर भेजो। आपने ऊपर भेज के सारा मैच खराब हो गया वो वाला। और भी डिटेल्स मैं अभी डिस्कस करता हूँ जिसकी वज़ह से वो मैच खराब हुआ था। उसके बाद जब आप वो इंजर्ड होते हैं तो आप किसको लेके आते हैं? इमाम उल हक, जो कि 6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स को भी नहीं समझ लगती कि भाई एक प्लेयर जिसने आज तक आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं दी, आज तक कोई बड़ा मैच, तगड़ा मैच जिताया नहीं आपको, वो कैसे जिताएगा आके आपको? लेकिन हमने क्या किया, हमने फिर वही सेफ डिसीजन, पॉपुलर डिसीजन, अवाम कह रही है मामूल हक को लेके आओ, तो हम मामूल हक को ले आए, ठीक है? वहाँ पे भी आपके पास मौका था कि आप अब्दुल्ला शफीक को दोबारा एंटर करते या हसीबुल्लाह को दोबारा एंटर करते, किसी और ओपनर को लेके आते। फ़खर ज़मान एक एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आप इमामुल हक को लेके आए। आप हारिस को लेके आते, आप बोल्ड डिसीजन लेते, ठीक है? कि भाई हमें चलाने वाला प्लेयर चाहिए, ठीक है? साथ बाबर आज़म खेल रहे हैं। तो कोई विज़न नहीं है, कोई लॉजिक थी ही नहीं। टूर्नामेंट से पहले भी नहीं थी, टूर्नामेंट के बाद भी नहीं थी और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं रिज़वान ने और खास तौर पे आकिब जावेद ने, लानत है आपकी सोच के ऊपर। फिर ये रिज़ाइन भी नहीं करते। अब बटलर को देखें, बटलर ने रिज़ाइन कर दिया कैप्टेंसी से, ठीक है? वो अपनी पोज़ीशन के बारे में भी अब सोच रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ किसी को शर्म नहीं आती। अब ऑन टॉप ऑफ देखें आप क्या कर रहे हैं, अब आप शादाब खान को कैप्टन बनाने लगे हैं जो न्यूज़ चल रही है, ठीक है? आप बाबर आज़म और रिज़वान को ड्रॉप करने लगे हैं। ये आप देखिए ना, सेंसलेस, आप क्या करते हैं, मौका ढूँढ रहे होते हैं, विज़न आपका कोई नहीं है। टी ट्वें 50 ओवर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब होती है, तो आप टी20 का कैप्टन उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं, मौका ढूँढते हैं। अभी 50 ओवर में परफॉर्मेंस खराब है, तो आप टी20 का कैप्टन चेंज कर रहे हैं और 50 ओवर का कैप्टन वही कंटिन्यू होगा, रिजवान। क्या लॉजिक है भाई? और शादाब कहाँ से आके कैप्टन बन जाएँगे? भाई वो सक्सेसफुल हो या ना हो, हम हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं, क्या प्रोसेस है? बताएँ आप मुझे, क्या प्रोसेस है? शादाब खान से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ओवर नहीं हो रहे, ठीक है? उनसे वहाँ पे बैटिंग नहीं हो रही और आप उनको कैप्टन बनाने लगे हैं। क्या लॉजिक है? किसी को कुछ समझ नहीं लगती। कोई कैप्टन आपने तैयार नहीं किया हुआ, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं इवेंचुअली बचती। तो ये देख लें आप किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट चलती है कि शादाब खान जो कि टीम का पार्ट ही नहीं है, जो कि पिछले 3-4 साल से इंटरनेशनल डोमेस्टिक पे जो है वो 2 ओवर कराने पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको अब आप कैप्टन बनाने लगे हैं। तो ये तो है, हमारा पास कोई विज़न नहीं है, हम बस मौका देखते हैं और अब मौका है कि 50 ओवर में परफॉर्मेंस बुरी गुज़री है, अब हम मौका देख के जो है, वरना तो लोगों ने हम पे क्रिटिसाइज़ करना था। तो ये आपके हालात हैं। फिर पहला मैच आप देख लें, मेजर जो 2 प्लेयर्स की वज़ह से आप 2 मैच हारे हैं। देखिए बॉलिंग हम क्रिटिसाइज़ करें, सब कुछ करें। बाबर आज़म न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? भाई वो जो मैट हेनरी है, वो तो पक्का बॉलर है, उसने एक ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करी जानी है। न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स पक्के होते हैं। आपने क्या करना है, आप डिसरप्ट करना है, थोड़ा-सा मूव करें। ऐसे-ऐसे खेलते रहेंगे तो खेलते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो बाबर आज़म ने इतनी गंदी बैटिंग की न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, फिर आप इंडिया के मैच में आ जाएँ, रिज़वान, अबे भाई जान छोड़ दो हमारी। आपके अंदर दिलेरी नहीं है। आपके अंदर ज़रा-सी दिलेरी नहीं है यार। वो कुलदीप यादव और वो जो वीडियो चल रही है कि भाई हम खुद सोच रहे हैं, कुलदीप यादव ने क्या कहना, हम खुद सोच रहे हैं कि यार यार इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक निकल के ज़रा शॉट मार सके। इतनी गंदी बैटिंग उस मैच के अंदर रिज़वान ने की है और बेशर्मी की हद है यार। एक मैच में बाबर आज़म, एक मैच में रिज़वान। अब ये नहीं है कि सिर्फ़ बाबर आज़म और रिज़वान ही है, ठीक है? आपका मैंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, फिर सऊद शकील को लेके आना कहाँ, भाई आपने मुझे बता दो, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपने इमाम उल हक, सऊद शकील, बाबर आज़म, रिज़वान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, इस तरह की बैटिंग लाइनअप से आप कुछ जीत सकते हैं? नहीं, आप 350 चेज़ कर सकते हैं, 300 चेज़ कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीम्स कर रही हैं, नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो आपकी अप्रोच ही अच्छी नहीं है, ऊपर से आपके प्लेयर दिलेर नहीं है। बाबर आज़म ही निक पहला मैच देख लें, ऐसा लग रहा है कि बस वो अब खत्म है, अब उनको डर है कि मैं आउट हूँ। आप सब प्लेयर्स को ये डर होता है कि अभी आप आउट आउट हो जाएँगे। रिज़वान को आप देख लें,
फिर पहले मैच में आप सऊद शकील की बैटिंग चेक करें, आप रिजवान की बैटिंग चेक करें, एंड पे उन्होंने क्या करना था। फिर आप बॉलिंग चेक करें, शाहीन शाह अफरीदी, मैं 3 साल से बैठ के ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी वो तुक्के के ऊपर उन्होंने आउट कर लिया, वो एक बॉल हो जाती है रोहित शर्मा को। उसके बाद क्या करते हैं वो, वही बॉल यॉर्कर, यॉर्कर ट्राई करी जा रहे हैं, शुभमन गिल मारी जा रहा है। अबे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको पता है कि ये प्लेयर जो है मुझे आगे बॉल देगा, मैं इसको मारूँगा। ठीक है? और वो मार ही गया, वो आगे बॉल दी गया, 5 ओवर में 50 रन करके आपका मैच खत्म हो गया। तो ये तो यार आपकी मतलब आप देखिए ना, शाहीन अफरीदी कब से खेल रहे हैं, उनको 5-6 साल हो गए हैं खेलते हुए। उनको ये नहीं अभी तक पता, बुमराह को आप किसी भी फॉर्मेट में ले गए हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो एक लाइन लेंथ से बॉल, अच्छी लाइन लेंथ से बॉल अंदर भी लेके आता है और बाहर भी लेके जाता है। वो क्यों नहीं यॉर्कर मारता? उसके बुमराह से लीथल किसी और का यॉर्कर है दुनिया में? उसको भी पता है कि क्रिकेट और बॉलिंग की आर्ट है क्या। हारिस जो है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, उन्होंने एक दफा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा था कि इसको 1-2 शॉट मार दो ना, तो ये गुस्से में आपको वहीं पे बॉल देगा जहाँ पे आप चाहते हैं। आगे दे ही जाएगा और आप मारी जाओ इसको। उसके बाद हारिस राव को देख लें, उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खिलाया करें, न्यूजीलैंड में खिलाया करें और कहीं पे भी ना खिलाया करें। नसीम शाह को देख लें, कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है? अबरार ने दोनों मैचेस में जो है वो बेहतर बॉलिंग की और आपने स्पिनर ही नहीं रखा हुआ था। सलमान अली आगा से और खुशदिल साहब से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो विकेट लेके देंगे, ये तो भाई भूल थी आपकी, ठीक है? तो भाई कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिलेरी नहीं है, बेशर्मी की हद है। और अब आप क्या करेंगे, जो हमेशा आप करते हैं 3-4 प्लेयर को आप बाहर करेंगे, वही सिस्टम चलेगा, कोई प्रोसेस नहीं है कैप्टेंसी का, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर करेंगे, जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आएगा आप इन्हीं प्लेयर्स को ले आएँगे। भाई आपने अब नया कैप्टन बनाना है तो नए प्लेयर्स को लेके आएँ और कैप्टन को थोड़ी-सी तो अथॉरिटी दें। रिजवान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, रिजवान की अपनी भी गलती है, वो क्यों नहीं बोला? बोलता ना कि भाई मुझे तो कोई अथॉरिटी नहीं दी हुई। टीम सिलेक्शन कमेटी की मर्ज़ी से बनती है, चलो अच्छी बात है। 11 भी उनकी मर्ज़ी से बनती है। तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है, इतनी लॉजिकलेस सिलेक्शन थी, फिर उसके बाद कोई दिलेरी नहीं। मैं तो हैरान हूँ आकिब जावेद की स्टेटमेंट कि हमारे प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अबे भाई, एक्सपीरियंस जो होता है वो मैचेस का नहीं होता, आईसीसी टूर्नामेंट्स का होता है। 2019 में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे, हारिस रऊफ ने कितने आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं, नसीम शाह कितने आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुके हुए हैं, आप मुझे बता दें। बाबर आजम, सऊद शकील, फ़खर ज़मान, रिज़वान, ये जितने भी प्लेयर हैं, सलमान अली आगा 23 के वर्ल्ड कप के अंदर थे। ये सब इतने आईसीसी टूर्नामेंट तो खेल लिए हैं, और कितने खेलने हैं भाई एक्सपीरियंस के लिए? 200-200 मैचेस चाहिए भाई, 200-200 मैचेस तो वनडे हो ही नहीं सकता, आजकल तो वनडे क्रिकेट इतनी हो ही नहीं रही। बहाने सुन लो इनसे, ठीक है? भाई माफ़ी माँगो, रेज़िग्नेशन दो इतनी गंदी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर, होम के ऊपर, लेकिन नहीं, बहाने मारने हैं और बहाने मारी जा रहे हैं। यार कसम से लानत है ऐसी टीम सिलेक्शन पे, लानत है ऐसी बुज़दिल अप्रोच के ऊपर जो इन्होंने 2 मैचेस के अंदर दिखाई है, ठीक है? भाई परफ़ॉर्मेंस चाहिए, किंग-कुंग कोई नहीं चाहिए हमें, परफ़ॉर्मेंस चाहिए प्लेयर से। अगर आप परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते तो माफ़ी दें आप। तो गाइज़ ये समरी थी पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, और आप लोगों के सामने मेरा तो दिल ही नहीं करता भाई इनके ऊपर अब बात करने का। आप लोगों के सामने रख दिया, अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।